कोई नहीं बोल रहा है, बार बार कहना पड़ता है मैया भगवान का नाम लेने में शर्म आ रही है? या फिर ऐसा तो नहीं है कि भगवान का नाम पति का नाम हो इसलिए नहीं बोलती है? होता है क्योंकि माताएं पति का नाम नहीं लेती हैं, पति का नाम लेने से पति की उम्र घट जाती है, शायद इसलिए नहीं बोल रही है। कभी कभार हो जाता है। एक समय की बात बताएं परीक्षित महाराज, अभी हम 27 तारीख को मेरे ही गांव के पास में बल्लीपुर में कथा चल रही थी। एक बड़ी बूढ़ी अम्मा थी, रोजाना कथा सुनने के लिए आया करती थी। कैसी थी अम्मा जी? हमारे पास हम बैठे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, मुंह में दांत ना है, पेट में हाथ ना है, हवा पास हो जाते हैं। तो एक अम्मा रोजाना कथा सुनने के लिए आया करें, पर लेकिन उनसे जब बुलवाया करें तो ताली तो बजा दिया करें, पर लेकिन बोला नहीं करें। हमने कहा अम्मा क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? पहले तो हमने ये सोचा हो सकता है ये गूंगी हो इसलिए नहीं बोलती हो, पर लेकिन जब विराम कथा हुई, आरती हुई और प्रसाद बटा तो अम्मा सबसे पहले पहुंच गई। लल्ला मैं गई कड़वे के लिए खड़ी है, ऐसा कर मुझे पहले प्रसाद दे दे। हमने सोचा अम्मा तो बोल रही है, गूंगी तो नहीं है, पर लेकिन भजन क्यों नहीं बोलती है? मेरा घर से ही आना जाना था, तो मैंने अम्मा को बुलाया, कहा अम्मा एक बात बताओ, जब कथा में हम तुम पे भजन बुलवाते हैं तो बोलती क्यों नहीं हो? ताली तो बजा देती है। कथा का 6वां दिन था तो कहने लगी बेटा देखो बोल तो दिया करेंगे, पर लेकिन जब आपने रामचरित के मानस में बोला उस समय हम आए नहीं, इसलिए चलो कल हम बोलेंगे, कुछ रामायण में से थोड़ा बहुत बोल देना। मैं ठीक है कोई बात नहीं, कल बोलेंगे, आज तो नहीं। क्या आज तो खैर कथा विराम होगी, आप कल बोलना। मैंने आना, बोले हाँ बिल्कुल आएंगे। अब भैया वो अपने घर चली गई, हम अपने घर चले गए, और 7वें दिन वो समय अनुसार जब कथा के टाइम 2 बजे पहुंचे तो अम्मा सामने ही बैठी दिखाई पड़ी। और भगवान की कृपा से हमें मालूम था नहीं, उनके पति का नाम था देवकी नंदन। देवकी नंदन पति का नाम था, और लड़का कोई था नहीं उन पे, एक ही बिटिया थी, बिटिया का नाम था रंभो। तो पति का नाम देवकी नंदन रहे। हमने की अम्मा देखो कल आपने एक बात कही थी कि रामायण में से कुछ बोलना, चलो आज से हम 2 मिनट के लिए बोले, इस रामायण में से जरूर बोलेंगे, पर लेकिन आपको बोलना होगा। बोले ठीक है बेटी हम बिल्कुल बोलेंगे। तो हमने तुरंत ही रामायण खोली और बोलने लगे। हमने की अम्मा बोलो, और हम क्या कहने लगे कि काली मर्दन कंधन कंदन देवकी नंदन तुम शरण। हमने कहा कि काली मर्दन कंधन कंदन देवकी नंदन तुम शरण। अम्मा बोलो, अम्मा बेचारी चुप हो गई। अब बोले तो बोले कहाँ से, क्योंकि पति का नाम आ गया देवकी नंदन तुम शरण। हमने कहा अम्मा अब क्या बात है, बोलो ना, तुम तो कल कह रही थी बोलेंगे। तो कह लगी लली क्या बताएं, आप जो बोल रही जरा थोड़ी ठीक तरह समझ में ना आई, एक बार और बोला जो बोल रही सो। मैं ठीक है चलो एक बार और बोल देते हैं। तो वही बात हमने फिर दोबारा से दोहराई कि काली मर्दन कंधन कंदन देवकी नंदन तुम शरण। अम्मा बोलो, अम्मा बेचारी फिर चुप। अब बोले तो बोले कैसे? हमने की अम्मा क्या बात है? बोले बोल तो दिए, पर लेकिन एक थोड़ी दिक्कत है। कहा क्या जो तुम अपन बोले के साजबाज बंद कर लेती हैं वो बंद मत करियो, हम बोलेंगे वो मन सुनियो। हम समझ गए इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। अब जगह मालूम पूरी दाल ही काली है। हमने कहा ठीक है चलो आप हम बोलेंगे तब आप बोलना, पर लेकिन हम सुनेंगे नहीं, हम भी बड़ी चालाक रहे उनसे। तो हमने की ठीक है पहले हम बोलते हैं उसके बाद आप बोलना। तो वही बात हमने फिर से दोहराई, काली मर्दन कंधन कंदन देवकी नंदन तुम शरण। हमने कहा अम्मा बोलो, अम्मा क्या बोली सुनो, ये काली मर्दन कंधन कंदन रंभ के पापा तुम शरण।
हमने तो कहा कि काली मर्दन कंथ निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। अब देवकी नंदन पति का नाम था तो कैसे बोलती थी? उन्होंने क्या किया कि पति का नाम हटाया और बेटी का नाम लगा दिया कि काली मर्दन कंथ निकंदन रंभो के पापा तुम शरणम। वही सब शायद तुम कर रही हो है मैया। कोई बात ना, भगवान का दरबार है तो भगवान का नाम है, सबको बोलना चाहिए। ऊंचे ऊंचे याद करो। अम्मा नाती लड़कन में लगी रहूंगी वही। हाँ ताली बजाए लो। न बोल दे मैया, क्या बात है? बोल न रही बोलो। जय
मेरे प्रेमी भक्तों, सूत